चार प्रकार के भक्त हैं। वो चार प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं जानते हो? पहला भक्त है आर्त, दूसरा भक्त है अर्थार्थी, तीसरा भक्त है जिज्ञासु और चौथा भक्त है ज्ञानी। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त हैं। अब चार प्रकार के भक्त में जो पहले नंबर का भक्त है आर्त भक्त। आर्त भक्त का मतलब क्या? कौन? जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे ये कष्ट है, ये समस्या है, ये पीड़ा है, मेरे इस दुख को हे भगवान शीघ्र अतिशीघ्र दूर करो, मेरे इस कष्ट का निवारण करो, मेरी इस पीड़ा को खत्म करो। जब ऐसी कोई प्रार्थना करता है भगवान के सामने तो वो कौन है? आर्त भक्त। दुखी है वो, किसी न किसी दुख को लेकर वो भगवान के पास गया है, आर्त भाव से पुकार रहा है भगवान को कि हे भगवान मेरे दुख को दूर करो। और दूसरा अर्थार्थी। अर्थार्थी भी मंदिर में जाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और वो दुख को दूर करने की प्रार्थना नहीं करता, वो भगवान से कुछ कामना करता है, कुछ मांगता है। रुपया, पैसा, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, बड़ाई, शोहरत, धन दौलत, इन सब प्रकार की जो कामना करता है, अर्थ की कामना, तो वह अर्थार्थी भक्त कहलाता है। और तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त ना दुख दूर करवाता है, ना कुछ भगवान से मांगता है, बल्कि वह भगवान को जानना चाहता है, जानने की कामना है कि वास्तव में भगवान है कौन, कहाँ है, कैसा है, क्या करता है? यह सारी सृष्टि, यह सारा जो पूरा ब्रह्मांड है, यह कैसा है, क्यों, जिसके अंदर जिज्ञासा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, देखो एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के साथ बाजार घूमने जाता है और वह अनेक प्रकार की चीजों को बाजार में देखता है, तो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी ये क्या है, पिताजी ये क्या है, पिताजी ये क्या है, पिताजी ये क्या है। वो क्षण क्षण में हर पल वो नई नई चीजों को, छोटा सा बच्चा वो हर चीजों को देख कर पूछता है पिताजी से, पिताजी ये क्या, ये क्या, ये क्या। तो पूछ तो रहा है, वो भी जानने की इच्छा उसके अंदर भी है, तो क्या उसे जिज्ञासु कहेंगे? यही समझने की बात है कि वास्तव में जिज्ञासु कौन है। जानना तो वो बच्चा भी चाहता है ना, लेकिन नहीं, वो जिज्ञासु नहीं, जिज्ञासु से नहीं, वो कौतूहल है उसके अंदर, जिज्ञासा नहीं है। क्षणिक है उसके अंदर, क्षणिक, वो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के, पहली बार बाजार में गया, भीड़ में गया, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसे जिज्ञासा नहीं कहते हैं, ये जिज्ञासा नहीं है, ये कौतूहल है, कौतूहल बस, क्षणिक चंचलता है, पापा ये क्या है, पिताजी ये क्या है, ये क्या है। लेकिन जिज्ञासा सच में आपके अंतर में, अंतरतम में, आपके हृदय में ऐसा भाव प्रस्फुटित हो, सच में जानने का भाव कि ये संसार, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, परमात्मा, भगवान लोग कहते हैं तो कौन है, कैसा है, कहाँ है, ऐसे अंतर में जानने की, सच में जानने की जिज्ञासा जिसके अंदर, वो जिज्ञासु, जिसके जानने की इच्छा हो वो जिज्ञासु। तो तीसरा भक्त है जिज्ञासु। और चौथा भक्त ज्ञानी। ज्ञानी जैसे एक व्यक्ति जो जानने की इच्छा रख के परमात्मा को भक्ति के मार्ग में जब चल पड़ता है, अभी जाना नहीं है, जानना चाहता है, हा? और जब वो चल पड़ता है और उचित साधना करके जो आवश्यक है वह साधना करके वो भगवान को जान लेता है, और जब जान जाता है तो वही ज्ञानी हो जाता है। वह जान गया ना, उसे ज्ञान हो गया, तो वह ज्ञानी।
तो इस तरह 4 प्रकार के भक्त हैं। अब लोग कहते हैं नहीं महाराज जी, ये तो आपके हिंदू धर्म, सनातन धर्म, आपके इन पुराणों की, शास्त्रों की बातें हैं। ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, संसार तो बहुत बड़ा है, और इस संसार में तो अनेकानेक धर्म हैं, अनेकानेक मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, अनेक अनेक प्रकार की भक्ति के मार्ग हैं। लोग ना जाने कई प्रकार से जो है अपनी अपनी भावना भगवान के प्रति व्यक्त करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 4 प्रकार के ही भक्त हैं, हम नहीं कह रहे हैं। गोस्वामी बाबा ने मानस में, तुलसीदास जी ने मानस में कहा है कि राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति में 4 अनग उदारा, चहु चतुरन कहूँ नाम आधारा, और ज्ञानी प्रभु विशेष यारा। इन 4 प्रकार के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। तो इस पूरे संसार में चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, यहूदी, कोई भी धर्म हो, भगवान के प्रति उनकी आस्था तो है, और उस आस्था में वो 4 प्रकार की ही कैटेगरी श्रेणी में आएंगे। हाँ, वो चाहे कहीं का भी हो, कोई भी हो, 4 प्रकार का ही भक्त है। तो यदि आप कहते हैं कि मैं भी भगवान का भक्त हूं, तो आप अपने आप से पूछिए, अपने हृदय में झांक कर देखिए और अपने आप से पूछिए कि मैं इन 4 प्रकार की श्रेणियों में कहां पर आता हूं। क्या मैं आर्त भक्त हूं? क्या मैं अर्थार्थी भक्त हूं? क्या मैं जिज्ञासु भक्त हूं? ज्ञानी तो हो नहीं सकता कि परमात्मा को तो जानता नहीं। लोग पूछेंगे महाराज परमात्मा है? तो परमात्मा को जानने की बात तो अनिर्वचनीय स्थिति की होती है। उसे ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं जानता हूं, और यह भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता। करही मन बात अगम की, कहन सुनन की नाही, और जो जाने वो कहे नहीं, और कहे सो जाने ना। तो वो तो अगम की बात है कि मैं भगवान को जानता हूं या नहीं। यदि आप कहते हैं कि महाराज परमात्मा को आप जानते हैं, तो हम यदि कह देंगे कि हाँ हम परमात्मा को जानते हैं, तो ये तो हमारी बात हो गई। आप कैसे जानेंगे? जब आप भी जान जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम परमात्मा को जानते हैं कि नहीं। अन्यथा कोई उपाय नहीं। इसलिए 4 प्रकार के भक्त बताए गए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और इन 4 प्रकार के भक्तों में आप अपने आप से पूछिए कि मैं आर्त भक्त हूं क्या, मैं अर्थार्थी भक्त हूं क्या, या मैं जिज्ञासु हूं, या मैं ज्ञानी हूं। यदि आर्त हूं तो देखो, दुख संसार में 3 प्रकार के कहे गए, दैहिक, दैविक, भौतिक, या आधि, व्याधि और उपाधि। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं। तो इन 3 प्रकार के कष्टों से तो सब पीड़ित हैं। कहीं कोई दैहिक ताप से, कहीं कोई दैविक ताप से, तो कहीं कोई भौतिक ताप से, कहीं कोई आधि से, तो कहीं कोई व्याधि से, तो कहीं कोई उपाधि से। ये 3 प्रकार के ही ताप पूरे संसार में सब हर कोई पीड़ित है। और यदि आप भी इन्हीं 3 तापों से कहीं न कहीं पीड़ित हैं, और इस पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में, भगवान के द्वार पर यदि आप गए हैं, तो इसका मतलब आप आर्त भक्त हैं। हाँ, यदि आप पीड़ित हैं, आप दैहिक ताप में हैं, या भौतिक में हैं, या दैविक में हैं, और दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशान में हैं, और कहीं ना कहीं इसका समाधान चाहते हैं, उपाय चाहते हैं, चाहे भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में, भगवान के द्वार में, या किसी संत के, किसी साधु के, किसी फकीर के, किसी महात्मा के, किसी के पास जाकर यदि आप उपाय की कामना करते हैं, तो इसका मतलब आप पहले नंबर के भक्त हुए, आर्त भक्त हुए। माने आप दुखी हैं ना, दैहिक पीड़ा से, या दैविक से, या भौतिक से, किसी भी तरह से आप पीड़ित हैं, और उस पीड़ा को दूर करने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपाय चाहते हैं, तो आप आर्त भक्त हुए। अब यदि आप भगवान के दरबार में जाकर किसी प्रकार की कामना करते हैं, अर्थ की, मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, या इस तरह की कोई कामना है, तो आप अर्थार्थी भक्त हुए दूसरे। और यदि ये दोनों
आर्त भी नहीं और अर्थार्थी भी नहीं, ना मुझे अपना दुख दूर करवाना है क्योंकि मुझे कोई दुख है ही नहीं। यदि ऐसा भान हो जाए, और ये इतनी बड़ी बात तो कोई ही शायद कहने को साहस करेगा, स्वीकार करेगा इस बात को कि ना मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं। और जब किसी प्रकार का दुख नहीं है तो क्या वो भगवान के मंदिर में इसलिए प्रार्थना करेगा? क्या दुख तो है ही नहीं है, तो दुख दूर करवाने की प्रार्थना तो वो करेगा नहीं। और उसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी घोषणा करने वाला संभवतः संसार में कोई बिरला ही होगा जो कहे कि ना मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, ना पद, न प्रतिष्ठा, न मान। देखो 3 प्रकार की ऐषणाएं होती है। ऐषणा माने कामना, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। और इन ऐषणाओं से बच पाना शायद ही कोई विरला होता है जो इन ऐषणा, और जो बच गया वह तो पार लग गया, वह तो निकल गया। तो यदि आपके अंदर भी ऐसी कामना है, पुत्रेषणा की या लोकेषणा है या वित्तेषणा है, तो आप अर्थार्थी भक्त की श्रेणी में आएंगे, दूसरे नंबर का अर्थार्थी। और तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु वो है जो कामना नहीं करता कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और जो अपना दुख भी दूर नहीं करवाता कि मुझे ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, मुझे कोई दुख नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ना आर्त न अर्थार्थी, बल्कि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ, मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, मैं इस संसार के रचयिता के, संसार के सृष्टि के मालिक को मैं जानना चाहता हूँ। तो ऐसा सच में ईमानदारी से जिसके अंदर ऐसी भावना जाग जाए और परमात्मा को जानने की, तो वह जिज्ञासु भक्त है, वह जिज्ञासु। और वही जिज्ञासु जब गुरु की कृपा उस पर होती है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा को जानने की भावना जागृत हुई, तो वह खोजेगा ना, वह ढूंढेगा ना। और जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो खोजता है उसे प्राप्त होता है, उसे मिलता है। तो जिसके अंदर जिज्ञासा का भाव जाग गया वह खोजेगा, और खोजेगा तो उसे गुरु की प्राप्ति होगी। और जब गुरु की प्राप्ति होगी तो गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार वह जब आगे बढ़ेगा उस मार्ग पर, तो एक दिन निश्चित ही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो वह जान गया ना, जानने ही तो चला था कि परमात्मा कौन है। इस भाव से वह चला था जिज्ञासु बनकर, और एक दिन वह जान गया, और जान गया तो वह ज्ञानी हो गया, उसे पता चले कि परमात्मा कौन। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं, और इन 4 प्रकार में से ही आप कहीं ना कहीं होंगे। और जहां हैं वहां से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने। यदि आर्त हैं, देखो दुख, ये संसार ही दुखालय कहा गया है? और ये संसार दुखालय है, तो जब तक इस संसार में रहेंगे और हमारी ये शरीर प्रकृति से निर्मित है, और प्रकृति से निर्मित शरीर है, तो जब तक शरीर रहेगी तब तक दुख किसी न किसी तरह से बना रहे। गीता में भगवान ने कहा है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा अपायनो अनित्य तांस तितिक्षस्व भारत। कि हे अर्जुन, यह जो सुख और दुख है ना, ये मात्र इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, और अनित्य है, आने जाने वाला है, स्थित नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। शीत उष्ण, जिस तरह ठंडी गर्मी का महीना मौसम आता जाता है, परिवर्तित होता है ना, उसी तरह सुख और दुख भी है। आगमा अपायनो अनित्य ताम स्थिति छस्व भारत। इसलिए है अर्जुन, उसे तू सहन कर। जब तेरे अंदर सहन करने की क्षमता आ जाएगी तब तो उससे बाहर निकल जाएगा, उससे बाहर चला जाएगा। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं, और हम संसार में दुख भाव से या कामना भाव से या जिज्ञासा भाव से या सहज परमात्मा को जानकर उसकी भक्ति करते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। और यदि हम भी भगवान के भक्त हैं तो यह तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर है तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। कि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो,
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर दुर्लभ होने के बाद सत्संग मिलना, साधु संतों का संग मिलना, ये तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ। और यदि ऐसा संयोग बन जाए कि मनुष्य शरीर भी मिल जाए और साधु संतों का संग भी मिल जाए, तो उसके बाद भगवान का दर्शन करना वो तो और ज्यादा दुर्लभ, भगवान की प्राप्ति वो तो और ज्यादा दुर्लभ। और यदि ये सब भी संयोग बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताओ? इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपने अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर लिया परमात्मा की प्राप्ति करके। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो धर्मेश्वर महादेव की जय, बोलो धर्मपानी सिद्ध बाबा की जय।